हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। बच्चों, हमारा आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। इसका जो लेक्चर है वो इसको कुछ ही मान लो, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आप 9th 8th में पढ़ के आ चुके हो रिएक्शन क्या होता है। तो मैं इस लेक्चर को डायरेक्टली स्टार्ट करने वाला हूँ टाइप ऑफ रिएक्शन से, या फर्दर कभी एक आधा लेक्चर और बना लेंगे जिसमें हम बता देंगे रिएक्शन होती क्या है, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलिए, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपके जो पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। आपके बुक में जितने भी है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसका एग्जांपल देखते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना, यानी वो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिल करके जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। It is a type of reaction. It is a type of reaction. It is a type of reaction in which two two reactants two or more reactants combine to form single product. आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट क्यों ना हो, वो सारे मिल करके अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिल करके कंबाइन होके एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल लिखते हैं बच्चों। और अच्छा, एग्जांपल्स आप जरूर नोट करना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको दूंगा जो आपके हर जगह काम आएंगे। 4 या 5 एग्जांपल्स में आपकी सारी रिएक्शंस कवर अप हो जाएंगे। चलिए, इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। C कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पे आप अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करके देखिए बच्चों, क्या कहा था मैंने, वो रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिल करके कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये ना एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बढ़े आगे, चलिए, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद बच्चों आता है आपका डीकंपोजिशन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जल्दबाजी में इसलिए, ताकि कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी रिएक्शन से करवाई जाए। चलिए चेक करिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। यानी दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके अगर आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं दूसरी टाइप की रिएक्शन को, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों, डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना, टूटना। ठीक है, डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना। पहले इसको समझाता हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ा, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको आपने कॉम्बिनेशन कहा। डीकंपोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट आपका डीकंपोज होगा, टूटेगा, और कितने प्रोडक्ट बनाएगा, दो या दो से ज्यादा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट डीकंपोज होकर आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम जो एग्जांपल दे रहे हैं ना बच्चों, उनमें दो की ही बात करेंगे। ठीक है, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एक रिएक्टेंट डीकंपोज होकर आपको दो प्रोडक्ट्स देता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। इट इज a type of reaction. It is a type of reaction in which one reactant decompose to give two or more products. कॉम्बिनेशन में क्या था बच्चों, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे थे,
डिकम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। डिकम्पोज मतलब टूटना, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए बच्चों, इसका बहुत आसान है। CaCO3 ये होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट दोगे, अच्छा ये रूल है बच्चों, मैं कुछ एक रूल्स बताता हूँ जैसे जैसे रिएक्शंस करवाता जाऊंगा। कार्बोनेट नाम आपको कहीं भी दिख जाए और अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो उसमें से CO2 गैस रिमूव होती ही होती है, ये रूल है। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म कर रहे हो तो CO2 गैस तो पक्का निकलेगी, पहले निकाल दो CO2 गैस। अब पीछे क्या बच गया, एक Ca बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, इसको यहाँ लिख दो CaO। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज टूटा है दो प्रोडक्ट्स के अंदर। डेफिनेशन सही है ना आपने, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यही चीज हमने यहाँ की है, एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और कितने प्रोडक्ट दे रहा है आपको, दो प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आसान है, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल आपके सामने है। अब एक चीज आप गौर करिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या दिया, हीट, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अपने आप डिकम्पोज होने के चांसेस उसके कम होते हैं। इन रिएक्शंस में हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। उसी के बेस पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन और एक होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलिए चेक करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन देखिए बच्चों, थर्मल यानी डिकम्पोजिशन के ये पार्ट्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए पहले चेक करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन और उसका एग्जांपल। थर्मल डिकम्पोजिशन, गौर करिए बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, रिएक्शन तो वही है, एक रिएक्टेंट जो है वो टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। अगर हम उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए बच्चों हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इफ हीट इज गिवन टू रिएक्टेंट, इफ हीट इज गिवन टू रिएक्टेंट टू डिकम्पोज it into two or more products, बच्चों आप डेफिनेशन है ना गाइड वगैरह से कहीं से भी अच्छे से याद कर सकते हो। यहाँ बेसिक मीनिंग समझिए, डिकम्पोजिशन यानी तोड़ने के लिए अगर आप हीट दे रहे हो ना तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी एक रिएक्टेंट को आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तोड़ रहे हो तो तोड़ने के लिए अगर आप उसको हीट दे रहे हो यानी उसको आप गर्म कर रहे हो अगर, तो इस टाइप की रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। आपने अभी अभी एग्जांपल किया था वही इसमें आएगा। CaCO3 आपने उसको क्या किया था, हीट किया था, गर्म किया था, तब जाके वो CaO प्लस CO2 में टूटा। समझ आई बच्चों बात, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें आप हीट का इस्तेमाल करते हो, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट इज अप्लाइड, हीट जो है वो यूज करी जाती है, उस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आपके सामने है बच्चों, CaCO3 को आपने गर्म किया, हीट किया, तब जाके वो टूटा ना, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, इसी डिकम्पोजिशन का एक पार्ट है, कौन सा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन चेक करिए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या है। अब देखिए बच्चों, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटोसिंथेसिस आपने सुना है ना, फोटोसिंथेसिस वही चीज है। फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट होता है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी कि अगर आप कोई भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर रहे हो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में यूजिंग सनलाइट, ठीक है, अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हो सनलाइट को यूज करके तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोल देंगे। कहने का मतलब अगर आप बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हो हीट का यूज करके तो बोलेंगे उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हो सनलाइट को यूज करके तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसको अगर आप सनलाइट में रख दो ना, इसको अगर आप सनलाइट में रख देते हो तो ये टूट जाएगा Ag प्लस में Br टूट जाएगा। बैलेंसिंग हम बाद में देखेंगे, पहले इसका मीनिंग समझिए।
कहने डिकम्पोजिशन का मतलब तो क्या था, एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। अगर आप उसको तोड़ने के लिए हीट इस्तेमाल कर रहे हो तो कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर आप उसको तोड़ने के लिए सनलाइट यूज कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल पे गौर रखना बच्चों, बैलेंसिंग करनी है कर लो, 2Ag इधर, इधर भी 2 लग जाएगा, होगी बैलेंसिंग। क्लियर, ठीक है, डन। चलिए, तो ये था आपका डिकम्पोजिशन। इसके बाद बच्चों दो रिएक्शंस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए चेक करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए, तो डिफरेंस आता है बच्चों पेपर में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। तो डिफरेंस अगर आपको बच्चों टेबल बना के करना है तो कम से कम 4-5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, लेकिन जिस आंसर के आपके पास 4-5 पॉइंट ना हो उनको आप डायरेक्ट डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, पहले समझिए इस चीज को, उसके बाद आपने इसको लिखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, गौर कीजिए। आपने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद अगर आपको हीट मिल रही है, और करना बच्चों, मैंने आपको कोई एक कंटेनर दिया, इसमें मैंने आपको कह दिया ये ए रिएक्टेंट है, तो इसमें आपने पहले से क्या लिया हुआ, ए लिया हुआ है, और मैं कह रहा हूँ आपको कि इसमें बी डाल दो भैया। तो आपने जैसे ही बी डाला रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई, रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई, आपका ये जो कंटेनर है ये हीट होने लग गया, गर्म होने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि रिएक्शन में हमें हीट मिली है, हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। समझ आई बात। अगर आप ए और बी की रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन होने के बाद अगर आपको हीट मिल रही है, आपका कंटेनर गर्म हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी एक ऐसी रिएक्शन है बच्चों जिसमें हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आसान है, कुछ नहीं है, एक्सोथर्मिक, क्लियर ना। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है, निकल रही है बाहर की तरफ, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसका कंसीडर करेंगे। आपको कॉम्बिनेशन में मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था बच्चों, याद कीजिए, कॉम्बिनेशन में मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था आपको, अगर याद नहीं है मैं बता देता हूँ। C+O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस में एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, हीट ही होती है ना, वहां एनर्जी नहीं लिखा क्योंकि वहां मेरे को सिर्फ कॉम्बिनेशन बताना था, और कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाए, मैं वहां एनर्जी क्यों शो करूं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रहा हूँ, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट रिलीज हो रही, आपको मिल रही है, आपने देनी नहीं है, आपको हीट मिल रही है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देखिए आपने C लिया, O2 लिया, दोनों को मिलाया, CO2 बना, साथ में आपको एनर्जी भी मिल गई फ्री में, है ना। फ्री के गिफ्ट पर आते हैं ना, LCD खरीदो, LED खरीदो, उसके साथ ये फ्री में गिफ्ट है। वैसे ही अगर रिएक्शन होने के बाद आपको फ्री में एनर्जी मिल रही है, रिलीज हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल आपके सामने है, एनर्जी लिख लो, हीट लिख लो। अच्छा, और एग्जांपल आपको देना हो तो बच्चों, रेस्पिरेशन मैंने आपको समझाया ना, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का टूटना, याद है, ग्लूकोज का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या बनता है, CO2, H2O, एनर्जी, वो भी क्या है, इसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, ये था एक्सोथर्मिक। इसके बाद देख लेते हैं एंडोथर्मिक भी। चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक हो चुकी है, एंडोथर्मिक और देख लेते हैं। चलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, मैं इसमें ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, बस एक शब्द का चेंज करूंगा, आप देख लेना। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट हमें मिलती नहीं है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट मिलती नहीं है, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड, या आप लिख सकते हो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। एक्सोथर्मिक में क्या था, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट रिलीज हो रही है, आपको हीट मिल रही है। एग्जांपल क्या था, C+O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस एनर्जी। लेकिन एंडोथर्मिक क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़ेगी, रिएक्शन अपने आप नहीं होगी जब तक आप हीट नहीं दोगे। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, या हीट जिसमें एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए बच्चों, CaCO3 वो किस में टूट रहा था, CaO प्लस CO2 में टूट रहा था। अब आप सोच के देखिए बच्चों, अगर आप इसको हीट नहीं दोगे ना,
तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आगे प्रोसीड नहीं करेगी। CaCO3 को सीधा ही छोड़ दो, अपने आप इनमें नहीं टूटेगा। जब आप इसको गर्म करोगे ना, हीट करोगे, तब जाके ये इनमें और इनमें टूटेगा। यानी वो रिएक्शन जिसमें आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, आपको हीट देनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए, बिना हीट की रिएक्शन नहीं हुई ना, लेकिन इसमें जब आपने इसको हीट यानी एनर्जी दी, तब ये रिएक्शन प्रोसीड हो गई। कहने का मतलब वो रिएक्शन जिसमें आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, या वो रिएक्शन जिसमें आपको आपकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल बच्चों यही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक्सो एंडो भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर के अंदर हम इतनी ही रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे आगे की रिएक्शंस, कुछ एक और टॉपिक्स, और फिर उसके बाद कभी कभार एक लेक्चर बना देंगे जिसमें हम बैलेंसिंग देखेंगे रिएक्शंस की, और रिएक्शन होती क्या है वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से वीडियो को देखिए। नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे तो आप इनको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।